औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है द इडियट बॉक्स, इसके जो टेक्चुअल क्वेश्चन है हमने इसको कल ही कंप्लीट किया है इस पोएम को, और अब इसके जो टेक्चुअल क्वेश्चन बाकी रहे आज हम वही करेंगे। क्लास 5। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले इसके जो है ये वर्ड मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स जो इस लेसन में, जो इस पोएम में थे। न्यू वर्ड्स: रिमोट, डिस्टेंट, फैसले पे, कंट्रोल, टू हैव पावर और इन्फ्लुएंस ओवर, कंट्रोल करना किसी चीज को। रिमोट कंट्रोल ए सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग मशीनरी फ्रॉम ए डिस्टेंस टू रेडियो सिग्नल। रिमोट कंट्रोल की कोई दूरी पे अगर हम किसी चीज़ पे पावर, किसी चीज़ पे इख्तियार हो तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, इसको रिमोट कंट्रोल कहते हैं। इसी तरह जो टीवी है, उसके हाथ में, उस बच्चे के हाथ में क्या था? रिमोट था। वो इसी उस रिमोट कंट्रोल का जो टीवी पे इसका कंट्रोल था, वही इसको चैनल को चेंज करता था, बंद करता था, ओपन करता था। इसी पे उसके कंट्रोल, टीवी का कंट्रोल किस पे था? रिमोट पे। Spider, spider, an eight-legged creature which makes threat into nets to watch insects, to catch insects, eat। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि वो स्पाइडर जो वो जाल बिछाता था, किस लिए? हमारे घरों में भी होता था बीच बीच में किसी जगह। उसके जो 6 जो लेग्स होते हैं, वो जाल बिछाता है किस लिए? कि वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ता था अपने खाने के लिए। स्पाइडरमैन, अ मूवी फिल्म शोन। स्पाइडरमैन आपने देखी होगी, कि वो मूवी देखी होगी जिसमें वो स्पाइडरमैन है, वो भी अब वो नेट लगाता था अपने, वो उसी पे उड़ता था। वो एक मूवी है। स्नोमैन, स्नोमैन हम, अब जब आप बर्फ़ पड़ते हैं तो बाहर हम बनाते हैं वो स्नोमैन, बर्फ़ का वो आदमी हम बनाते हैं बाहर, उसी को हम स्नोमैन कहते हैं। एलईडी, इट स्टैंड्स फुल फॉर्म लाइट इमिटेटिंग डोर। ये एक किस्म का टीवी होता है और एडवांस टेक्नोलॉजी है एलईडी। अनट्रू, फॉल्स पिक्चर ऑफ मैन वुमेन शोन ऑन टीवी। जो भी कार्टून हम देखते थे टीवी पे, हम कोई आदमी होगा या औरत होगी, अनट्रू मैन उसी को कहते हैं। कॉमिक्स, हम मैगजीन को कहते हैं। मैगजीन जिसपे वो शक्लें, जिसपे वो पिक्चर्स होते हैं, उसको हम कॉमिक्स कहते हैं। चैनल्स, हम जब हम टीवी को चैनल्स को चेंज करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, उसी को हम चैनल्स कहते हैं। शिफ्टिंग, चेंजिंग, चेंजिंग जब उसका मूड आता था तो वो चेंज करता था। रिलिश, टेस्ट, इंजॉय। स्टूफिड, फिलिड, पार्ट्स, वो जो समंदर में होते थे। तो अदर शिप्स, रोब्स, persons who sail the seas and robs other ships. Glasses, spectacles, स्पेक्स को हम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक स्मॉलर, छोटा करना, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम छोटा करना। तो ये थे न्यू वर्ड्स इसके। तो बच्चों, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इडियट बॉक्स? आपने क्या इस पोएम में क्या आपने आपको क्या समझ आया कि हम इडियट बॉक्स किसको कहते हैं? तो बच्चों, टीवी इज द इडियट, इसका आंसर है टीवी इज द इडियट बॉक्स। हम इडियट बॉक्स किसको कहते हैं? टीवी को हम इडियट बॉक्स कहते हैं। हमने पढ़ा है इस पोएम में इडियट बॉक्स। हम क्यों कहा इसको इडियट, क्यों कहते हैं इसको इडियट बॉक्स? क्योंकि ये जो भी लड़का हो या कोई जो भी इसके साथ पूरा दिन इन्वॉल्व रहता है इसके साथ, तो ये इंसान को बेकार करता है, इंसान को वीकनेस आती है, और इंसान अपनी जो बाहर की जो माहौल है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो उसको नहीं देखता था और उसका लुत्फ अंदाज नहीं होता था। इसलिए हम इसको इडियट बॉक्स कहते हैं। जो इडियट बॉक्स क्या है? अब टीवी इज द इडियट बॉक्स। अब इडियट बॉक्स कौन है? टीवी।
टीवी इज द एडेड बॉक्स। इसका आंसर है टीवी इज द एडेड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ही इन द पोएम। ही जो यहाँ पे लिखा है हर बार पोएम में आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो ही सब जगहों पे ही है इसका। तो ही कौन है? इस आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कल। ही वही जो ये बॉय है, जो ये बच्चा है, वही वही ही इसी के बारे में इसी से लिखा है ये ही इज द बॉय द चाइल्ड हु वॉच ऑल द टाइम, जो वॉच टीवी ऑल द टाइम। ही इज द बॉय, ही ये वही है, ये वही बॉय है जो हर वक्त टीवी देखता था। ही इज द बॉय हु वॉच टीवी ऑल द टाइम। ही यही बच्चा था, यही बच्चा है जो हर वक्त क्या देखता था? टीवी देखता था, टीवी में बिजी रहता था। इसका आंसर ये है ही इज द बॉय हु वॉचेस टीवी ऑल द टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन आपके जो बुक में है, मैंने यहाँ पे आंसर ही लिखा है इनके। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक पे। वाई ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल और शेप ए स्नोमैन। वो जो बच्चा था उसको क्यों नहीं आता था फुटबॉल खेलना या वो जो बर्फ का जो आदमी है बनाना, स्नोमैन क्यों उसको नहीं आता था बनाना? क्योंकि वो जब बाहर ही नहीं निकलता था, वो हर वक्त इंटरेस्टेड, वो हर वक्त इन्वॉल्व था टीवी देखने में। ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल एंड शेप ए स्नोमैन बिकॉज ही डज नॉट गो आउटसाइड टू प्ले। वो बाहर उसको इसलिए नहीं आता वो स्नोमैन और फुटबॉल खेलना क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकलता था। वो कहाँ था? वो अंदर अपने रूम, प्राइवेट रूम में था। वो क्या देखता था? टीवी देखता था, हर टाइम टीवी देखता था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स अराउंड हिम। वो क्यों नहीं इंटरेस्टेड था जो इसके पास जो ये माहौल था, जो बाहर का जो माहौल था, वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? क्योंकि ही, इसका आंसर है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स अराउंड हिम बिकॉज ऑल द टाइम हिज माइंड इज ऑक्यूपाइड विद टीवी चैनल्स। उसका जो जहन था, उसका जो माइंड था, दिमाग था, वो किसमें लगा हुआ था? टीवी देखने में। इसलिए वो इंटरेस्टेड, इसलिए उसका वो जो बाहर का जो माहौल है इसको पसंद नहीं आता था। वो हर रोज हर टाइम टीवी देखता था। 5वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम लाफ। वो क्यों हंसता था? वो क्या देखता था टीवी पे जिससे वो हंसता था? When he sees an untrue man flying over a hill, he laughs. जो इसका आंसर है when he sees an untrue man flying over a hill, he laughs. वो हंसता था जब वो देखता था कि कोई वो अनट्रू मैन पहाड़ पे चढ़ते हुए जब चढ़ता था, तो जब वो टीवी पे देखता था कि कोई अनट्रू मैन पहाड़ पे चढ़ता था तो वो हंसता था। क्योंकि वो क्यों हंसता था? क्योंकि उसने रियल लाइफ में कभी ऐसा देखा ही नहीं था। जब वो बाहर ही नहीं निकला तो उसने देखा ही नहीं था ऐसा। 6वां क्वेश्चन है, वाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स। वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं था किताबों में? वो किताबों में उसका दिलचस्पी किताबों में क्यों नहीं थी? He is not interested in books because he does not give much time to them. उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वो किताबों को पढ़े, वो किताबों को खोले। उसके पास उतना टाइम ही नहीं था क्योंकि उसका जो दिमाग है वो किस में इन्वॉल्व था? टीवी पे। वो टीवी पे इन्वॉल्व था। ही इज मोर इन्वॉल्व विद टीवी चैनल्स। वो किन में मसरूफ रहता था? टीवी देखने में वो मसरूफ रहता था। उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वो किताबें पढ़े, वो किताबों को खोले। वो हमेशा किस में मसरूफ था? टीवी देखने में। तो जो 7वां जो क्वेश्चन है, व्हाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स। व्हाई डज ही हैव टू वियर थिक ग्लासेस। उसने अपने आंखों पे वो शीशा क्यों लगाया था? इसका क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। उसने अपने आंखों पे वो शीशा क्यों लगाया था? He has to wear thick glasses as
द टीवी स्क्रीन ग्लोड हैज़ वीकनेड हिज आई साइट्स, उसके जो आई साइट्स, उसका जो आँखों की वो रोशनी जो है उस टीवी स्क्रीन ने उसको कमज़ोर किया है उनको, क्योंकि वो जब हर रोज़ टीवी देखता था, हर टाइम टीवी देखता था, जब वो बाहर ही नहीं निकलता था, जब वो जो आउटडोर जो गेम्स है वो नहीं खेलता था, और जो या जो बाहर का जो माहौल है उसको कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, वो बिजी रहता था किस में, हमेशा टीवी देखने में। तो उस टीवी के जो स्क्रीन से उसकी जो आंखों की बीनाई को उन्होंने कम किया था, स्क्रीन ने कम किया था, इसीलिए वो स्क्रीन लगा, इसलिए वो गिलास उन्होंने लगाया था अपनी आंखों पे। तो बच्चों ये इसके जो क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस ख़त्म किए हैं आज हमने। तो इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह सुबह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।